सबिंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम द्विषत्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भुत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। पुण्य सलिला जीवनदायिनी हमारी आस्थाओं का केंद्र मां नर्मदा के संरक्षण के लिए नर्मदा सेवा मिशन के अंतर्गत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम को मूर्त रूप देते हुए नर्मदा कछार से लगे 24 जिलों में 45 लाख प्रदेशवासियों की विशाल जन भागीदारी से 2 जुलाई 2017 को 6.5 करोड़ पौधों का रोपण किया गया। भगवती नर्मदा के हर कंकण को शंकर मानते हैं, तो शंकर पत्थर को यदि ये जो शिवत्व प्रदान करती हो तो हम लोग तो चैतन्य है। मां नर्मदा की धारा को चिरकाल तक अविरल प्रवाहमान बनाए रखने के लिए इन रोपित पौधों के संरक्षण के लिए 41,000 पौध रक्षक तैनात किए गए। यहाँ पे आम है, जाम है, कुछ सुंदरता के लिए अशोक के पौधे भी लगाए हैं, कुछ चीकू के भी, नींबू के भी पौधे हैं। पानी के लिए ड्रिप सिस्टम करा और समय समय से जो भी खाद कीटनाशक इसको दवाई वगैरह लगते देते हैं। उसका जो अलावा बनते हैं अपन पानी गिरने के लिए या पौधों को ठंडा रहने के लिए वो भी करते हैं, उसमें खाद भी डालते हैं और आसपास जो दूसरा चारा होता है वो भी अपन करते हैं। नर्मदा सेवा यात्रा के तहत शासकीय भूमि पर किए गए वृक्षारोपण के अतिरिक्त 13,000 हेक्टेयर निजी कृषि भूमि पर फलदार वृक्ष रोपे गए हैं, जिसके लिए पौधों का वेरिफिकेशन करवाकर 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से अनुदान राशि किसानों को दी जा रही है। इनको जो पौधों को बड़ा करने में जो सपोर्ट जो सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है, 20,000 रुपए जो हेक्टेयर दिया कहा था वो दिया है हमको पैसा। 10 हेक्टेयर में मौसम्बी लगी हुई है, 6,000 पौधे मौसम्बी के न्यू सेलर लगे हुए हैं। 90% पौधे अभी अच्छी कंडीशन में है। बहुत अच्छी योजना है और शासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये इसमें फसलों के बीच में वृक्षारोपण करने से फायदे ये हैं कि फसल का जो लाभ है वो तो मिल ही रहा है और उसके बाद जब बगीचा तैयार हो जाएगा तो फलों से इसकी आय और इनकम बढ़ेगी। लगाया जब इनकी हाइट करीब 1.5 फीट की थी और आज इसकी हाइट 4 फीट के आसपास है। आज चाहे खेतों में फसलों के बीच रोपे गए पौधे हों, नर्मदा किनारे के आध्यात्मिक आश्रमों में किया गया वृक्षारोपण हो या फिर शासकीय भूमि पर लहलहाते पौधे हों, ये सब नर्मदा सेवा यात्रा के अंतर्गत किए गए वृक्षारोपण की सफलता को बयां करते हैं। सराहनीय काम है सरकार का इसके द्वारा जल संरक्षण करना। अब नर्मदा को संरक्षित करने के लिए बेस्ट उपाय है इसके किनारे के पर वृक्षारोपण का ये अभियान चलाना। सरकार का बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन है। इस महाअभियान के पवित्र उद्देश्य को और भी बल मिला जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए 2 जुलाई 2018 को नर्मदा कैचमेंट क्षेत्र के इन 24 जिलों में फिर 8 करोड़ पौधे रोपने की घोषणा की है। आने वाला जो बरसात है 2 जुलाई के दिन फिर 8 करोड़ पेड़ नर्मदा जी के पूरे कैचमेंट के इलाके में 24 जिलों में रोपे जाएंगे। मां नर्मदा के किनारों को फलदार वृक्षों से हरा भरा बनाकर इसका संरक्षण करने व मिट्टी के कटाव को रोकने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के महान उद्देश्य का जो बीड़ा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उठाया था, उसे प्रदेशवासी व किसान अपनी मेहनत से सींचकर आगे बढ़ा रहे हैं। नमामि देवी नर्मदे के उद्घोष के साथ चली यह नर्मदा सेवा यात्रा निकट भविष्य में इन वृक्षों में लदे फलों, शुद्ध वायु, हरियाली, पर्यावरण और जल संरक्षण द्वारा अपने लक्ष्य की पूर्ति में सफल होती नजर आ रही है। मां नर्मदा के तटों पर लहलहाते यह पौधे प्रमाण देते हैं कि प्रदेशवासियों के सहयोग से चलाया जा रहा यह नर्मदा सेवा मिशन जीवनदायिनी मां नर्मदा की सच्ची सेवा है।